नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद सर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपने क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर आने की संभावना है दोस्तों। तो आप कष्ट करके निवेदन है आपसे दोस्तों, दिव्य दृष्टि के क्लासेस को YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज अपना, तो राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों से संबंधित दोस्तों। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, प्रमुख क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन है, केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश को अल्लाह ही जिलाबाई ने किस शैली में गाया है। आपको यह बताना है जो केसरिया बालम जो गीत है, कौन सा दोस्तों, केसरिया बालम जो गीत है, केसरिया बालम, इसको किसने, अल्लाह ही जिलाबाई ने किस शैली में गाया था, ये बताना है। क्या भोपाली शैली में गाया, पीलू शैली में गाया, या मांड शैली में गाया, या मेघ शैली के अंदर गाया है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, देखिए आने की संभावना है। देखिए केसरिया बालम, तो देखिए दोस्तों, केसरिया जो बालम है इसको कहा जाता है राजस्थान का राज्य गीत। क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का राज्य गीत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य गीत दोस्तों कौन सा है, केसरिया बालम है। इसको गाया किसने था, अल्लाह जिलाबाई। तो थोड़ी सी दोस्तों अल्लाह जिलाबाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात करें अपने दोस्तों किसकी, अल्लाह जिलाबाई की। अल्लाह जिलाबाई दोस्तों कहाँ की है, अल्लाह जिलाबाई है दोस्तों कहाँ की, बीकानेर की। कहाँ की है दोस्तों, बीकानेर की है। कौन है, अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई का बात की जाए दोस्तों, जन्म, अल्लाह जिलाबाई का जन्म हुआ था 1902 के अंदर। 1902 में कहां पर हुआ, बीकानेर के अंदर। अल्लाह जिलाबाई की बात की जाए दोस्तों, मृत्यु हुई थी 1992 के अंदर। 1992 के अंदर क्या होगी, मृत्यु। अल्लाह जिलाबाई को मिला था दोस्तों क्या, पद्म श्री पुरस्कार। क्या मिला दोस्तों, पद्म श्री पुरस्कार मिला था, वो मिला 1982 के अंदर क्या मिला, पद्म श्री पुरस्कार मिला था दोस्तों। किसे मिला था, अल्लाह जिलाबाई को। अल्लाह जिलाबाई ने केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश को सबसे पहली बार 1987 के अंदर, 1987 के अंदर, कहां पर दोस्तों, लंदन के अंदर। और लंदन में कहां पर है, लंदन के अल्बर्ट हॉल में। कहां पर दोस्तों, लंदन के अल्बर्ट हॉल के अंदर क्या की थी, प्रस्तुति दी थी। किसने, अल्लाह जिलाबाई ने 1987 के अंदर। और वहां से क्या हुआ, गीत प्रसिद्ध हो गया। और इसी को अपने राजस्थान का क्या मानते हैं दोस्तों, राज्य गीत गाते हैं। इस केसरिया बालम को अल्लाह जिलाबाई ने किस शैली के अंदर गाया था, वो जो शैली थी वो दोस्तों थी कौन सी, मांड शैली। कौन सी दोस्तों शैली थी, वो शैली थी दोस्तों कौन सी, मांड शैली थी। और तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो भी कौन सा रहेगा दोस्तों, मांड शैली। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना दोस्तों, बार बार आता है, अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है राजस्थान की, क्या कहते हैं, राजस्थान की कोकिला। राजस्थान की कोकिला। कोकिला का अर्थ होता है दोस्तों क्या, कोयल। मतलब इनकी जो आवाज जो है वो क्या है, कोयल की तरह क्या है दोस्तों, मीठी आवाज है। तो अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है राजस्थान की कोकिला। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, अगर पूछे जाए मरु कोकिला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मरु कोकिला किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई को नहीं कहा जाता। मरु कोकिला कहते हैं किसको, गौरी देवी को कहते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन का, अगर दोस्तों पूछे आपको मरु कोकिला, हाँ क्वेश्चन आज आया हुआ है, आ सकता है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछे मरु कोकिला, तो मरु कोकिला किसको कहते हैं, गौरी देवी को। किसको कहते हैं दोस्तों, गौरी देवी को। क्योंकि गौरी देवी ने भी मांड शैली के अंदर गीतों को गाया था, इसलिए गौरी देवी को कहा जाता है क्या, मरु कोकिला। और अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है राजस्थान की कोकिला। और अल्लाह जिलाबाई का संबंध पूछे कौन से डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, बीकानेर से है। जन्म 1902 में, मृत्यु 1992 के अंदर, पद्म श्री पुरस्कार 1982 के अंदर। और इन्होंने लंदन के अंदर 1987 के अंदर इस गीत को गाया था और अल्बर्ट हॉल में क्या दी थी, प्रस्तुति दी थी। और इनका जो है केसरिया बालम, ये राजस्थान का दोस्तों क्या है, राज्य गीत है। तो ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको, आप खुद कहोगे हाँ सर अच्छे लगे क्वेश्चन आपको। बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत। आपको क्वेश्चन है, बारात को, क्या दोस्तों, बारात को जब भोजन कराते हैं, किसको,
बारात को जब भोजन कराया जाता है, बारात को जब भोजन कराते हैं उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, ये आपको बताना है ना। अपने बारात आ जाती है, पहले के टाइम की बातें हो रही है, पहले टाइम बारात आती थी, उस टाइम गीत गाए जाते थे और गीत गाते गाते बारात को क्या करते थे दोस्तों, भोजन कराते। आज के टाइम में नहीं कराते भैया ना, आज के टाइम तो खाओ पियो और जाओ। देखिए कौन सा है, क्या पावना गीत है, क्या सीढ़ना गीत है, क्या दुपट्टा गीत है, क्या उल्लू गीत है। बात करें दोस्तों किसकी, पावना गीत की। पावना गीत तो दोस्तों आपको ध्यान होगा, पावना गीत कब गाया जाता है, पावना गीत गाया जाता है नए दामाद के ससुराल आगमन पर। कब गाया जाता है, नए दामाद के ससुराल आगमन पर। नया जो दामाद होता है, जो ससुराल आता है, तब गीत गाया जाता है दोस्तों कौन सा, पावना गीत। पुराने होने पे नहीं गाए जाते, जब नए नए होंगे तभी गीत गाया जाता है कौन सा, पावना गीत। आगे बात करें कौन सा दोस्तों, दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत किससे गाया जाता है, दूल्हे की सालियों के द्वारा। किसका, दूल्हे की जो सालियां जो होती है उसके द्वारा गीत गाया जाता है दोस्तों कौन सा, दुपट्टा गीत। कब, फेरों के समय दूल्हे की सालियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, दुपट्टा गीत गाया जाता है। आगे आता है दोस्तों कौन सा, ओल्लू गीत। ओल्लू गीत कब गाते हैं, ओल्लू गीत गाते हैं दोस्तों कब, बेटी की विदाई के समय। जब बेटी की विदाई होती है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, उस समय गाया जाता है कौन सा, ओल्लू गीत। अब को बच गया इसमें कौन सा, सीढ़ना गीत। कौन सा दोस्तों, सीढ़ना। तो इसका सही आंसर वो रहेगा, वो कौन सा रहेगा, सीढ़ना गीत। सीढ़ना गीत में क्या होती है दोस्तों, ये सीढ़ना गीत होता है गाली स्वरूप गीत। कौन सा, गाली। इसमें क्या होती है, गाली स्वरूप गीत होता है ना। इसमें मीठी मीठी क्या होती है दोस्तों, गालियां होती है, मीठी मीठी गालियां होती है ना। खट्टी खट्टी में गालियां नहीं होती, कौन सी होती है, मीठी गालियां होती है। तब रात को जब भोजन कराया जाता है तब गीत गाते हैं, वो गाते हैं दोस्तों कौन सा, सीठना गीत। कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, सीठना गीत गाया जाता है। ये मीठी गाली के स्वरूप में गीत गाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज एक काम करोगे, दिव्य दृष्टि क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, जरूर शेयर कीजिए। और आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शेखावाटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, शेखावाटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है डूंगजी और जवारजी। डूंगजी जो जवारजी थे ये दोस्तों क्या थे, चाचा भतीजे थे। ये क्या थे, चाचा और भतीजा थे। कौन है, डूंगजी और जवारजी के बलिदान की स्मृति में गाए जाने वाले गीत हैं। उनको ये देखना है कि इनके जो बलिदान दिया था उनकी स्मृति में कौन सा गीत गाए जाते हैं। क्या पंचीड़ा गीत गाते हैं, क्या जुरावा गीत गाते हैं, क्या हरजस गीत गाते हैं, या छावली गीत गाते हैं। बात की जाए डूंगजी जवारजी, आपने चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किसकी, डूंगजी जवार। डूंगजी जवारजी आपने पढ़ा होगा देवताओं के अंदर, है ना, देवता में पढ़ा होगा। डूंगजी और जवारजी ये चाचा भतीजे थे। एक क्रांति हुई थी दोस्तों, कौन सी, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के देवता माने जाते हैं कौन है, डूंगजी और जवारजी। ये डूंगजी और जवारजी क्या करते थे, ये अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांट देते थे। अमीरों का धन लूट कर किसको, गरीबों में बांट देते थे। कौन है, डूंगजी और जवारजी। अच्छा काम ही करते थे भाई, गरीब है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उनसे लिया और किसको बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। तो डूंगजी जो जवारजी थे ये क्या करते थे, 1857 की क्रांति के समय अमीरों का धन, किसका दोस्तों, अमीरों का धन, है ना। गरीब के पास तो बेचारे के पास होएगा नहीं। अमीरों का धन लूट कर, किसका, अमीरों का धन लूट कर किससे बांटते थे दोस्तों, गरीबों में बांटते थे। किसे बांटते थे, गरीबों में बांट देते थे। कौन का, डूंगजी और जवारजी ना। किस सेक्टर से संबंधित थे डूंगजी और जवारजी, ये जो सेक्टर था ये दोस्तों कौन सा, शेखावाटी। कौन सा दोस्तों, शेखावाटी। और शेखावाटी में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन से, सीकर, चूरू और दोस्तों कौन सा, झुंझुनू। तो इसमें पूछा गया है कि डूंगजी और जवारजी ने जो बलिदान दिया था उनकी स्मृति में गीत कौन सा गाया जाता है, इनमें से देखेंगे। बात की जाए दोस्तों किसका, पंचीड़ा गीत होंगे। किसके, पंचीड़ा। पंचीड़ा गीत तो आपको ध्यान होगा दोस्तों कौन गाते थे, माणिक्यलाल वर्मा गाते थे। कौन गाते थे दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा। आपने किसान आंदोलन पढ़ा होगा, तो किसान आंदोलन, किसानों के अंदर जागृति लाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा क्या करते थे दोस्तों, पंचीड़ा गीत गाते थे हाड़ौती सेक्टर के संबंधित। तब किसानों में क्या भरते थे, जोश भरते थे। तो पंचीड़ा गीत तो गीत कौन गाते थे, माणिक्यलाल वर्मा।
दूसरा है दोस्तों कौन सा, जोरावा गीत। जोरावा गीत गाया जाता है दोस्तों कहां पर, जैसलमेर में। कहां गाया जाता है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर। हरजस गीत की बात की जाए, हरजस गीत गाया जाता है दोस्तों कहां पर, शेखावाटी। कौन से सेक्टर के अंदर गाया जाता है, शेखावाटी के अंदर। अब डोंगजी और जवार जी की स्मृति में जो गीत गाएंगे वो दोस्तों गाएंगे कौन सा, छावली गीत। कौन सा गीत दोस्तों, छावली गीत। डोंगजी और जवार जी की स्मृति के बलिदान में गीत गाते हैं कौन सा, छावली गीत। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, राजपुताने का प्रसिद्ध गीत, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। राजपुताने का प्रसिद्ध गीत, राजपुताने का प्रसिद्ध गीत ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है। यहां पर लिखा हुआ है ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है, वो कौन सा गीत है। का उल्लू गीत है, कामन गीत है, सुपणो गीत है, या गोरबंद गीत है। बात की जाए दोस्तों कौन सी, उल्लू गीत की बात करें तो उल्लू गीत गाते हैं कब दोस्तों, बेटी की विदाई। कब गाते हैं दोस्तों, बेटी की जब विदाई होती है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, उल्लू गीत गाया जाता है। बात की जाए दोस्तों कौन सा, कामन गीत। कामन गीत कब गाते हैं, वर को जादू टोने से बचाने के लिए, वर को जादू टोने, समझ गए। जब दूल्हा बन जाता है तब कोई कहीं उसका कोई जादू वगैरह कोई टोना वगैरह ना कर दे तो उस समय गीत कौन सा गाते हैं दोस्तों, कामन गीत गाया जाता है कि वर को क्या है कोई टूना वगैरह नहीं कर दे, वो कौन सा गीत है, कामन। सुपणो गीत, सुपणो गीत गाया जाता है दोस्तों कहां पर, मेवाड़ में। कहां पर गाया जाता है दोस्तों, मेवाड़ के अंदर गाया जाता है सुपणो गीत। सुपणो गीत कब गाते हैं, नई दुल्हन जब होती है ससुराल में चली जाती है तब अपने भैया की और पिताजी की आने की प्रतीक्षा में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है, सुपणो गीत। तो अर्थात कह सकते हैं सुपणो गीत कैसे, भाई और पिता की, भाई व पिता की याद में, भाई व पिता की याद में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है, सुपणो गीत। अर्थात भाई और पिता को याद करते हैं कि मेरे को आ जाओ और ससुराल से ले जाओ, तब गीत कौन सा है, सुपणो। तो यहां पूछा गया है ऊंट के श्रृंगार से संबंधित कौन सा गीत है, तो ऊंट के श्रृंगार से संबंधित दोस्तों गीत है कौन सा, गोरबंद गीत। कौन सा गीत है दोस्तों, गोरबंद गीत। ध्यान रखना, गोरबंद जो है कौन सा दोस्तों, गोरबंद है। गोरबंद अगर पूछे आभूषण, अगर पूछ ले गोरबंद जो आभूषण किसका है, तो गोरबंद जो आभूषण है वो भी दोस्तों किसका है, ऊंट का है। किसका है दोस्तों, ऊंट का है। गोरबंद अगर आभूषण पूछे किसका है, ऊंट का है। ऊंट के भी कहां का है, गले का है ना, तो ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है दोस्तों, गोरबंद है। ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है दोस्तों, गोरबंद है। तो ऊंट के श्रृंगार से संबंधित भी गीत कौन सा है, गोरबंद गीत गाया जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिखा हुआ है असंगत छांटिए। क्या छांटना है अपने को, असंगत छांटना है। कौन सा छांटना है दोस्तों, असंगत, असंगत छांटिए। अपने इस तरह गीत दिए हैं, इधर कुछ दे रखे हैं, क्या ये गीत इस समय गाते हैं, इनको असंगत छांटना है ना। बताइए हरजस गीत क्या भक्ति गीत है, सही बात है। देखी जाए दोस्तों हरजस गीत कौन से, हरजस गीत गाए जाते हैं कहां पर दोस्तों, शेखावाटी में। कहां पर गाए जाते हैं दोस्तों, शेखावाटी में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं, किसी व्यक्ति की क्या हो जाए दोस्तों, मृत्यु हो जाए, तब क्या है हरजस गीत गाते हैं। इसमें रामकृष्ण के लीलाओं का क्या होता है, वर्णन होता है। और रात को बैठकर जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तब सारी रातों में क्या है, गीत गाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हरजस गीत। तो अर्थात हरजस गीत भक्ति गीत है। ओके, दूसरा आता है दोस्तों कौन सा, काजलिया गीत। काजलिया जो गीत है वो भी कौन सा है, श्रृंगारी गीत है। काजल आंखों में निकालते समय गीत गाया जाता है कौन सा, काजलिया गीत। काजलिया क्या है, एक श्रृंगार है। 16 श्रृंगार के अंदर शामिल करते हैं किसको, काजल को भी। तो अर्थात काजलिया गीत भी क्या है, एक श्रृंगारी गीत है, ये भी सही है। आगे आता है कौन सा, कलाली गीत। कलाली गीत भी दोस्तों क्या है, एक वीर रस गीत है। कलाली गीत जो है ये कहाँ गाते हैं, ये राज दरबार में गाया जाता है। राज दरबारों की जो महफिल होती है, राज दरबार की जो महफिल जो होती है, राज दरबारों की महफिलों में गाया जाता है कौन सा, कलाली गीत। तो अर्थात राज दरबारों की महफिलों के अंदर वीरों का बखान करते हुए ये गीत गाते हैं कौन सा, कलाली गीत। तब क्या है, राजाओं महाराजाओं के अंदर वीरों का दूसरों का बखान किया तो अपने भी सोचते हैं कि उनके जैसा भी अपने भी बने, तो इसलिए कौन सा, कलाली गीत। यहां पर पूछा गया असंगत छांटना है, ये तीनों तो क्या है दोस्तों, संगत है। कलाली वीरस गीत ओके, काजलिया श्रृंगारी गीत ओके, हरजस भक्ति गीत है, ये भी बात सही है। अब आता है जल्लो जलाल गीत। कौन सा दोस्तों, जल्लो जलाल। जल्लो जलाल एक वीर गीत नहीं है दोस्तों।
जल्लो जलाल गीत कब गाते हैं? जल्लो जलाल गीत तब गाया जाता है जब बारात आ जाती है, और बारात कहां पर होती है? डेरे के अंदर होती है। तब क्या करते हैं? वधु पक्ष की, कौन सी, ध्यान से सुनना दोस्तों, वधु पक्ष की महिलाएं जो होती है वो डेरे के अंदर जाती है, किसको देखने? दूल्हे को देखने जाते समय वो कौन सा गीत होता है? जल्लो जलाल गीत। एग्जाम में पूछा भी गया था, जल्लो जलाल गीत कब गाया जाता है? तो अपने कह सकते हैं डेरे में दूल्हे को देखने जाते समय, डेरे में दूल्हे को देखने जाते समय, डेरे में दूल्हे को देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जल्लो जलाल गीत। कौन गातेंगे? वधु पक्ष की महिलाएं, अर्थात दुल्हन, वधु पक्ष की महिलाएं गाएंगी, अर्थात कह सकते हैं दुल्हन की तरफ से जो महिलाएं होगी वो गीत गाएंगी। कौन सा? जल्लो जलाल। तो जल्लो जलाल एक विरह गीत नहीं है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों कौन सा? जल्लो जलाल गीत। ओके दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से पढ़िए। बच्चे के जन्म पर सॉरी दोस्तों, बच्चे के जन्म पर बच्चे की प्रशंसा व बच्चे की मंगल कामना के लिए गीत गाए जाने वाला कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पूछा गया है बच्चे के जन्म पर बच्चे की प्रशंसा और बच्चे की मंगल कामना के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? जब बच्चे का दोस्तों जन्म होता है ना, जब बच्चे का घर पे जन्म होता है तब उस टाइम गीत गाते हैं, अपने भी घरों में गाते हैं। उस गीत को क्या कहा जाता है उसकी चर्चा अपने करते हैं। बताइए, क्या होलर कहेंगे, क्या मुमल कहेंगे, क्या कुकड़ी कहेंगे, या जोरावा कहेंगे? देखो, बात की जाए दोस्तों कौन सी? जोरावा गीत। जोरावा गीत कहां पर गाया जाता है? जैसलमेर में। कहां पर गाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। जोरावा गीत कहां पर गाए जाते हैं? जैसलमेर। ये जो जोरावा जो है ये एक दोस्तों क्या है? विरह गीत है। क्या है? विरह गीत है, विरह गीत है। इसमें क्या होता है दोस्तों? पति कहीं प्रदेश कमाने के लिए गया है, पत्नी घर के अंदर है, तो पत्नी क्या करेगी? अब पीछे से बेचारी याद तो आएगी पति की, तब उस समय जो गीत गाएंगे वो कौन सा है? जोरावा गीत, अर्थात उसको बुलाने के लिए। आगे आता है दोस्तों कौन सा? कुकड़ी गीत। कौन सा? कुकड़ी। कुकड़ी याद रखना, अपने घरों में लगाता है राती जगा, है ना। आप बोलते हो राती जोगा नहीं होता, राती जगा होता है। राती जगा जो होता है, राती जगा का अंतिम गीत, राती जगा का अगर पूछे अंतिम गीत, तो अंतिम गीत जो होता है वो दोस्तों कौन सा होता है? वो होता है कुकड़ी। क्या हो? कौन सा होता है दोस्तों? कुकड़ी। राती जोगे का अंतिम गीत, अर्थात सुबह सुबह जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कुकड़ी। आगे है कौन सा? मुमल गीत। मुमल गीत कहां पर गाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में। मुमल कहां पर गाया जाता है? जैसलमेर के अंदर। मुमल जो थी ये एक क्या थी दोस्तों? राजकुमारी थी। मुमल एक क्या थी? राजकुमारी। और ये राजकुमारी कहाँ की थी? लोद्रवा की थी। कहाँ की थी दोस्तों? लोद्रवा की क्या थी? राजकुमारी थी। कौन है? मुमल। और इसमें पूछा गया है कि बच्चे के जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उनके मंगल कामना के लिए, वो गीत कौन से कहलाते हैं? वो गीत कहलाते हैं दोस्तों कौन से? जच्चा गीत या होलर गीत। होलर गीत भी बोल सकते हो, इसको जच्चा गीत भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जच्चा गीत या होलर गीत। अपनी देसी भाषा में बोलते हैं दोस्तों क्या? धिनड़िए, जिसको अपने बोलते हैं धिनड़िए। क्या बोलेंगे दोस्तों? धिनड़िए अपनी देसी भाषा में जिसको बोलते हैं उसी को अपने बोला जाता है होलर गीत। होलर ने हुई बधावा रे मारो आगे वंश बढ़ावा रे, ये गीत कौन से हैं दोस्तों? होलर गीत गाते हैं जब बच्चे की मंगल कामना के लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। विवाह के का पूछा गया, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर जो मेहमान आ जाते हैं उनके आगमन के ऊपर, मेहमानों के आगमन के ऊपर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? जो मेहमान आ जाते हैं उनके जब आगमन जब होता है उन समय कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ा गीत गाया जाता है, घोड़ी गीत गाया जाता है, कुकड़ी गीत गाया जाता है, या बन्ना गीत गाया जाता है ना। चलो बात करते हैं दोस्तों कौन सी? बन्ना गीत की, है ना। देखो बन्ना गीत भी बोल सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं बन्ना या बन्नी गीत, बन्ना या बन्नी गीत भी मान सकते हैं इसको, बन्ना या बन्नी गीत भी कहते हैं। अब देखो बन्ना जो बन्नी गीत है ये कब गाते हैं? ये गाते हैं दोस्तों कहां पर? विवाह के अवसर। कब गाते हैं दोस्तों? विवाह के अवसर पर। विवाह जब शादी होती है विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं बन्ना या बन्नी गीत, अर्थात इनको ये भी कह सकते हैं पीठी गीत। जब पीठी लगाई जाती है, पीठी जब अपने को पता है पीठी सिर पे लगाते हैं तब उसमें कौन सा गीत गाया जाता है? बन्ना बन्नी गीत, पीठी गीत, पीठी।
ओके दोस्तों, कौन सा? पीठी गीत भी गाते हैं, पीठी गीत। तो अर्थात कह सकते हैं इनको पीठी गीत भी कह सकते हैं। अब देखो कुकड़ी गीत, कुकड़ी गीत जो होता है अपनों ने बात की राती जोगे का जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? अंतिम गीत। कुकड़ी गीत राती जोगे का कौन सा होगा? अंतिम गीत होगा। कौन सा होगा? अंतिम गीत। अंतिम गीत होगा कौन सा? राती जोगे का कुकड़ी गीत। ओके, अंतिम गीत। चलो आगे आगे दोस्तों, कौन सा? घोड़ी गीत। घोड़ी गीत कब गाते हैं भाई? घोड़ी गीत कब गाया जाता है? घोड़ी गीत गाया जाता है बारात निकासी के समय। बारात निकासी, बारात निकासी के समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है? घोड़ी गीत होता है। कौन सा? घोड़ी। अब देखो, घर से जब दूल्हे को निकाला जाता है, घर से जब बारात के लिए जब ससुराल दूल्हे को भेजते हैं, अब घर से जब दूल्हे को बिठाते हैं, घोड़ी पर बिठाया जाता है और मंदिर तक लेके जाता है, फिर मंदिर से आगे उसको गाड़ी में बिठा देते हैं और ससुराल में फिर घोड़ी पे चढ़ा देते हैं ना। तो अर्थात जब घर से घोड़ी पर चढ़ाते हैं तब गीत गाते हैं, वो कौन सा है? घोड़ी। और वो कब गाते हैं? बारात निकासी, अर्थात बारात घर से निकलती है तब। ये कौन सी महिलाएं गाएंगी? ये वर पक्ष की महिलाएं गाएंगी। कौन सी महिलाएं गाएंगी दोस्तों? वर पक्ष की महिलाएं गाएगी, है ना। आगे पूछा गया है, जब विवाह के अवसर पर जब अपने घर के अंदर मेहमान आते हैं तब उनके स्वागत में कौन सा गीत गाया जाता है? अब देखो शादी हो रही है, अब ध्यान से सुनना, शादी हो रही है तो बुआ जी तो आएंगे ही आएंगे। अरे बुआ जी आएंगे कि नहीं आएंगे? बुआ जी आएंगे तो कौन आएंगे? फूफा जी भी तो आएंगे। और फूफा जी आ रहे हैं तो अपने को पता है फूफा जी जब आते हैं तब लेट ही आते हैं ना। तो फूफा जी क्या थे? लेट हो रहे थे बहुत ज्यादा। उन्होंने जब लेट हो रहे थे तब जल्दी जल्दी में क्या हुए? फल लेकर आए। वो अब फूफा जी जब फल लेकर आए तो फल कैसे लेकर आए? सड़े गले लेकर आए। अब फूफा जी फल सड़े हुए गले हुए लेकर आ रहे हैं तो अपने भी गीत भी कौन सा गाएंगे? तो वो गीत गाएंगे दोस्तों कौन सा? फल सड़ा गीत। कौन सा गाएंगे? फल सड़ा। देखो फूफा जी क्या है, देखो समझना है आपको, कैसे ही करके समझो। फूफा जी फल कैसे लेकर आए? सड़े हुए लेकर आए, तो उनके आगमन पर गीत भी कौन सा गाएंगे? सड़ा हुए भी तो गाएंगे। तो इसलिए कौन सा गीत है? फल सड़ा गीत। ओके दोस्तों, जब मेहमानों का स्वागत करते हैं तब कौन सा? फल सड़ा गीत गाया जाता है। ओके दोस्तों, फल सड़ा गीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है जब बेटी की विदाई होती है ना, जब बेटी की शादी हो जाती है और उसके बाद में उसकी विदाई होती है तब कौन सा गीत गाया जाता है? क्या चिरमी गाते हैं, क्या कामण गाते हैं, या ओल्लियो गाते हैं, या सीठने गाया जाता है? बात की जाए कौन सा? चिरमी गीत। कौन सा गीत है? चिरमी। चिरमी देखी जाए, आपने सुना होगा, चिरमी एक पौधे का नाम है, पौधे को संबोधित करके हुए गीत गाया जाता है। कौन सा? चिरमी गीत। चिरमी गीत नव विवाहिता के द्वारा गाया जाता है, पिता और भाई की याद के अंदर गीत गाया जाता है। कौन सा? चिरमी। चिरमी सुना होगा आपने, चिरमी मारी चिरमणि, सुना होगा ना, सुन लेना अपन से आप। दूसरा कौन सा? कामण गीत। कामण अपने माना था किसको? वर को जादू टोने से बचाने के लिए, वर को जादू टोने, है ना, वर को जो जादू टोने जो होते हैं उनसे बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत, है ना। अब देखो गीत कौन सा? सीडना गीत। सीडना गीत कैसे हैं दोस्तों? गाली स्वरूप गीत है। कौन से हैं? गाली स्वरूप गीत है। ये अपने को पता है जब बारात का जब भोजन कराते हैं तभी भी गाते हैं। और सीडने गीत ध्यान रखना बीकानेर के अंदर भी गाए जाते हैं। और कब गाते हैं? होली के अवसर पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? होली के अवसर पर भी गीत गाए जाते हैं। और कब गाते हैं? शादी के अवसर पर भी गीत गाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, बेटी की जब घर से विदाई करते हैं उस समय कौन सा गीत गाते हैं? तो उस समय गाते हैं दोस्तों कौन सा? ओल्लियो गीत। कौन सा दोस्तों? ओल्लियो गीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों इसको अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आप लाइक और शेयर करोगे तो हम भी क्वेश्चन उतने से इतने क्या है अच्छे से अच्छे आपको करवाएंगे। प्रत्येक एग्जाम के लिए हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस देना, चाहे आप आरपीसी का कोई भी एग्जाम देना, कोई सा भी एग्जाम हो, आरएस तक लेवल में आपसे इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों विश्वास रखिए, आगे धीरे धीरे अपनी तैयारी रखिए और बढ़ते रहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र में छोटी तीज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में छोटी तीज या वर्षा ऋतु में विरहिणी स्त्री द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पूछा गया है शेखावाटी और मारवाड़ में, शेखावाटी और मारवाड़ के अंदर कहां पर छोटी तीज हो या क्या हो दोस्तों? वर्षा ऋतु। छोटी तीज हो या बात की जाए दोस्तों कौन सी? वर्षा ऋतु।
अब अपने को पता है छोटी तीज, छोटी तीज को बोलते हैं दोस्तों कौन सी? श्रावणी तीज। कौन सी बोली जाती है? श्रावणी तीज। छोटी तीज बोल दो या बोल दो श्रावणी तीज। इसी को दूसरा नाम लेते हैं दोस्तों कौन सा? हरियाली तीज। कौन सा लेते हैं? हरियाली तीज। और ये छोटी तीज कब आती है दोस्तों? ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को या श्रावण शुक्ल तीज को क्या आती है? छोटी तीज। एक दोस्तों बड़ी तीज भी आती है, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी बोलते हैं उसको, कजली तीज भी बोला जाता है, सातुड़ी तीज भी बोला जाता है। वो क्या आती है? देखो श्रावण के बाद में कौन सा महीना आएगा? भादुआ महीना। कौन सा आएगा? भादुआ। तो वो कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आएगी। वो भादुए की कृष्ण पक्ष में आएगी। कौन सी? बड़ी तीज या बूढ़ी तीज। छोटी तीज कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कौन से महीने में? श्रावण के महीने में। तो पूछा गया वर्षा ऋतु भी श्रावण के महीने में सर्वाधिक होती है। तो इसी टाइम जब विरहणी, जब स्त्री जब होती है तो घर के वो गान गीत गाया जाता है। वो कौन सा गीत है? क्या पपैयो गीत है? क्या कागा गीत है? क्या सुपना गीत है? या पीपली गीत है? देखो दोस्तों बात की जाए कौन सा? पपैया गीत है ना। बात की जाए किसकी? पपैया गीत। पपैया गीत किसके द्वारा? प्रेमी द्वारा। किसके द्वारा? प्रेमी द्वारा प्रेमिका को। किसके? प्रेमी द्वारा प्रेमिका को कहां पर? बगीचे में जो बुलाने के लिए गीत गाया जाता है वो कौन सा है? पपैया गीत। कौन सा है? पपैया गीत। अर्थात प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को बगीचे के अंदर बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा कहलाता है? पपैया गीत, है ना। आगे आता है दोस्तों कौन सा? कागा गीत। कागा भी एक दोस्तों क्या है? विरह गीत है। एक क्या है? विरह गीत। आपने सुना होगा उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, है ना। सुना होगा पत्नी के द्वारा जब पति प्रदेश गया होता है तब उसकी याद में जो गीत गाते हैं कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला जद मारा पीयूसी घर आसी। तो कौन सा है? कागा गीत। आगे है कौन सा? सुपना गीत। सुपना गीत कहां पर गाते हैं? मेवाड़ के अंदर। कहां पर दोस्तों? मेवाड़ के अंदर नव विवाहिता के द्वारा भाई और पिता की याद के अंदर जो गीत गाया जाता है कौन सा? सुपना। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया वर्षा ऋतु और छोटी तीज के समय, तो वो गीत होगा, वो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा पीपली गीत। कौन सा दोस्तों? पीपली गीत। पीपली गीत कब गाते हैं? वर्षा ऋतु में या छोटी तीज के समय। कहां पर? शेखावाटी और मारवाड़ के अंदर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे हैं आज, बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जच्चा गीत कब गाया जाता है? क्वेश्चन बात की जाए कौन सा है? जच्चा गीत। कौन सा? जच्चा गीत। जच्चा गीत कब गाया जाता है? जन्म पर गाते हैं, मृत्यु पर गाते हैं, विवाह पर गाते हैं या श्रावण मास में गाते हैं? कब गाते हैं? बात की जाए श्रावण मास के अंदर। कब? श्रावण मास के अंदर जो गीत गाया जाता है वो कहते हैं कौन सा? पीपली गीत। कौन सा? पीपली गीत। या पीपली गीत कोई पूछ ले दोस्तों छोटी तीज के ऊपर। कब? छोटी तीज के ऊपर। और ज्यादातर ये कहां पर गाया जाता है? ये गाया जाता है मारवाड़ में। कहां पर दोस्तों? मारवाड़। और कहां पर गाया जाता है? शेखावाटी में। मारवाड़ और शेखावाटी के अंदर छोटी तीज के अंदर या श्रावण के अंदर कौन सा गीत गाते हैं? वो गीत गाते हैं दोस्तों कौन सा? पीपली गीत। ओके। दूसरा है कौन सा? विवाह के अवसर। विवाह के अवसर पर तो अपने को पता है खूब सारे गीत गाए जाते हैं। दुपट्टा गीत भी गाया जाता है ना। आपने सुना होगा कौन सा? दुपट्टा गीत भी गाते हैं। दुपट्टा गीत भी गाया जाता है। दुपट्टा गीत भी गाते हैं, बन्ना बन्नी भी गीत गाते हैं ना। आपने सुना होगा खूब सारे गीत हैं, बन्ना बन्नी भी गीत गाते हैं विवाह के अवसर पर। अब बात आती है किस पे? मृत्यु के अवसर पर। किस पे? मृत्यु के अवसर पर तो दोस्तों कौन से गीत गाए जाते हैं? हरजस गीत गाए जाते हैं। हरजस गीत गाते हैं कहां पर दोस्तों? शेखावाटी में। कहां पर गाए जाते हैं? शेखावाटी में। और एक ध्यान देना, एक मृत्यु के ऊपर मरसिए भी गाते हैं। मरसिए अर्थात प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर मारवाड़ के अंदर कौन से गीत गाए जाते हैं? मरसिए गीत गाए जाते हैं। और शेखावाटी में कौन से गाते हैं? हरजस गीत गाते हैं। और जच्चा गीत कब गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है दोस्तों कब? जन्म के अवसर पर। कब गाया जाता है? जन्म के अवसर पर। वो अपने आप बात की थी, होलर ने हुई रे बधाया रही है, हमारा वंश आगे बढ़ावे रे अलबेलो बच्चों। तो वो कब है? जन्म पर। अर्थात जच्चा गीत कब गाएंगे? जन्म पर। मृत्यु पर हरजस गीत शेखावाटी में। और मरसिए मारवाड़ के अंदर प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर। और विवाह पर अपने को पता ही है दुपट्टा गीत गाते हैं, बन्ना बन्नी गीत भी गाते हैं। और श्रावण मास में कौन सा गीत है? पीपली गीत। ओके दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लोक देवियों में क्वेश्चन अच्छा है और क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है? क्या जीण माता का है, जमुआई माता का है, आई माता का है या शीला माता का है?
बताओ लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, शीला माता का तो नहीं है भाई, आई माता का तो नहीं है। शीला माता कहाँ है? आमेर, जयपुर के अंदर। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लेना। शीला माता कहाँ है दोस्तों? आमेर। और आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। आई माता बिलाड़ा, जोधपुर। आई माता कहाँ है दोस्तों? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर के। बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर। आई माता के दीपक से क्या टपकती है दोस्तों? केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर। जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ कहाँ पर पड़ता है? जयपुर के अंदर। ये कछुआ वंश की क्या है? कुल देवी है। कौन से वंश की? कुल देवी है। किसकी? कछुआ वंश की, है ना। और आई माता, शीला माता क्या है? आराध्य देवी है। क्वेश्चन आता है जीण माता। जीण माता कहाँ है दोस्तों? रेवासा। कहाँ पर है? रेवासा। रेवासा कहाँ पड़ता है दोस्तों? सीकर के अंदर। रेवासा कहाँ पड़ता है? सीकर के अंदर। तो जीण माता के जो गीत जो होते हैं वो गीत क्या है? सभी देवियों में क्या है? सबसे लंबे गीत है। सभी देवियों में क्या है? सबसे लंबे गीत है। इन जीण माता के गीतों को कनफटे जो जोगी जो होते हैं वो सारंगी और डमरू के साथ में इन लंबे गीतों को गाते हैं, तब इन्हें क्या कहा जाता है? तब इन गीतों को कहा जाता है चिरिज्जा। क्या कहते हैं दोस्तों? जो जीण माता के जो गीत जो होते हैं वो कनफटे जोगियों के द्वारा डमरू व सारंगी पर गाए जाते हैं, तब इनको कहा जाता है दोस्तों क्या? चिरिज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चिरिज्जा कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन आया लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका आएगा दोस्तों? जीण माता का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सुमेलित करना है ना, क्वेश्चन आ गया क्या है? सुमेलित करना है ना। देखो इधर है गीतों के नाम, इधर दिए हुए अवसरों के नाम। कब ये गीत गाए जाते हैं? घुड़ला गीत, है ना। आपने ध्यान रखना घुड़ला एक त्योहार भी है, आपको पता होगा। घुड़ला एक त्योहार भी है। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला अष्टमी भी आती है। कब? जब क्या आती है? शीतला अष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। उसी दिन क्या मनाते हैं? घुड़ला अष्टमी भी। घुड़ला गीत कब गाते हैं? गणगौर पर। ये तो बात क्या है? सही है अभी, है ना। घुड़ला गीत कब गाया जाता है? गणगौर के ऊपर। देखो घुड़ला गीत गणगौर पर। पीपली गीत, पीपली गीत अपनों ने बात की थी। पीपली गीत श्रावण की तीज पर, है ना। छोटी तीज बोल दो या श्रावणी तीज भी बोल दो। जोलरियो गीत, जोलरियो गीत कब गाते हैं? जब मायरा भरते हैं। मायरा अर्थात जब भात भरते हैं, तब कौन सा गीत है? जोलरिया। आगे कौन सा? दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत कब गाया जाता है? फेरों के समय। को दुपट्टा गीत कौन गाएंगे? दूल्हे की सालियों के द्वारा। किसके द्वारा? दूल्हे की सालियों के द्वारा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 चारों क्या है? सेम है ना, सही है चारों। तो घुड़ला एक ध्यान रखना दोस्तों क्या है? एक त्योहार भी है। घुड़ला क्या है? त्योहार भी है। घुड़ला एक नृत्य भी है, ध्यान रखना। ओके, घुड़ला एक त्योहार भी। घुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं, जब क्या होती है? शीतला अष्टमी होती है। क्या होती है दोस्तों? शीतला अष्टमी होती है। कब? जब चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ओके, तो कौन सी होगी? घुड़ला अष्टमी। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर बताइए क्या रहेगा? 1 2 3 4 है। देखो 1 2 3 4 किसमें? इसमें है, इसमें ये रहा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों रहेगा वो रहेगा क्या दोस्तों? बी ऑप्शन। क्या रहेगा? बी। बी इसका क्या है? राइट आंसर। क्यों? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा, तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विवाह के अवसर पर दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? अब ये समझिए कि एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा। एक क्वेश्चन के अंदर देखिए कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं साथ में। एक क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा है? बात की जाए दोस्तों किसके? सीटना गीत। सीटना गीत तो दोस्तों क्या है? गाली स्वरूप गीत, है ना। तो सीटना गीत तो क्या है? गाली। जल्लो जलाल गीत कब गाते हैं? जब डेरे में। किसमें? डेरे में। क्या देखने जाते समय? दूल्हे को। डेरे में दूल्हे को जब देखने जाते हैं तब कौन सा गीत गाया जाता है? जल्लो जलाल गीत। बात की जाए कौन सा? ओल्यू गीत। ओल्यू गीत कब गाते हैं? बेटी की क्या हो जाती है दोस्तों? विदाई। जब बेटी की विदाई होती है घर से, तब उस समय कौन सा गीत गाते हैं? ओल्यू गीत। ओल्यू रे माने आवे रे माने थारी याद रे। तो इसमें कौन सा है कि जादू टोने से जब बचाया जाता है तब गीत कौन सा गाया जाता है? तब वो गीत है कौन सा दोस्तों? कामण गीत। कौन सा है? कामण गीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सगाई के बाद व शादी से पहले, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। जब सगाई है, आपकी सगाई हो जाती है और शादी नहीं होती, उसके बीच के समय कौन सा गीत गाओगे? है ना। कांगसियो है, मोरिया है, घोड़ी है, कलाली है। बताओ कौन सा गीत गाओगे दोस्तों?
देखो बात की जाए किसकी, कांगशियो गीत की, है ना। कांगशियो तो दोस्तों एक श्रृंगारिक गीत है। कांगशियो एक है, वो क्या है दोस्तों, एक श्रृंगारिक गीत है। एक क्या है दोस्तों, श्रृंगारिक गीत है। कौन सा, कांगशियो गीत। जब बाल संवारते हैं तब उस समय गीत गाया जाता है, कौन सा, कांगशियो। कांगशियो गीत आपने सुना हुआ, मारा छेल भंवर रो कांगशियो पनिहारा लिखी, है ना, वो सुन लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कौन सा है, घोड़ी गीत। घोड़ी गीत की बात की जाए तो घोड़ी गीत अपनों ने गाया था कब, बारात निकासी के समय। जब घर से बारात की निकासी होती है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, घोड़ी गीत। आगे कौन सा है, कलाली गीत। कलाली गीत दोस्तों क्या है, एक वीर रस गीत है। कलाली गीत ये क्या है दोस्तों, वीर रस गीत है। ये कहां पर गाते हैं, ये राज दरबार की महफिलों में। जब राज दरबार जब लगता है, राज दरबार की जब महफिलें जब होती हैं तो राज दरबार की महफिलों में गाया जाता है कौन सा, कलाली गीत। तो ये पूछा गया है कि सगाई के बाद में और शादी से पहले, मान लो यहाँ पर सगाई आपके आज हो जाती है ना, और शादी होती है कब, मान लो बी ऑप्शन में ना, तो इनके बीच में जो समय जो रहेगा उसके बीच, मान लो आपकी शादी सगाई होगी जनवरी के अंदर और शादी हो रही है कब, दिसंबर के अंदर, जो 20 के अंदर जो समय होगा, इस समय जो गीत गाएंगे वो गीत गाएंगे दोस्तों कौन सा, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है, वो गीत है कौन सा, मोरिया गीत। कौन सा गीत है, मोरिया गीत गाएंगे सगाई और शादी के बीच के समय के अंदर, है ना। तब वो सोचेंगे क्या, पत्नी सोचेगी मेरा पति कैसा है, मोर जैसा है, कैसा है, मोर जैसा है, और पति क्या सोचेगा, मेरा पत्नी कैसी है, मोरनी जैसी है। तो एक ध्यान रखना, इसके मोर जो होता है, अपना नाम सुना होगा मोर, तो इसके ऊपर कलर के ऊपर नहीं जाना है, इसके भावों के ऊपर जाना है। किसके ऊपर जाना है, अपने भावों के ऊपर जाना है। तब वो गीत गाएंगे जब सगाई और शादी के बीच के समय के अंदर, तो वो गीत है, और वो गीत है दोस्तों कौन सा, मोरिया गीत। कौन सा है दोस्तों, मोरिया गीत। ओके, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। पत्नी के द्वारा पति के वापस लौटने का, है ना, पति प्रदेश गया है, जब वापस लौटने का सगुन मनाते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है। अच्छा गीत है, बताइए दोस्तों कौन सा है ना। जब पति हो क्वेश्चन पूछा गया है, जब पत्नी के द्वारा पति जब वापस लौटने होता है तब सगुन के रूप में कौन सा गीत गाएंगे, सुवटियो गाएंगे, जोरावा गाएंगे, कुर्जा गाएंगे, या कागा गीत गाएंगे, बताइए बताइए। देखिए बात कर लेते हैं सुवटियो गीत। कौन से गीत की, सुवटियो, है ना। सुवटियो जो गीत गाया जाता है ये भील स्त्रियों के द्वारा, किसके द्वारा, भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है कौन सा, सुवटियो गीत। सुवटियो गीत के अंदर भीलों के द्वारा, ये कौन गाएंगे दोस्तों, भील स्त्री गाएंगे। सुवटियो के अंदर भील स्त्री जो मानेंगे वो किसको मानते हैं, तोता को। किसको मानते हैं, तोता को, है ना। जैसे मूवी वगैरह में देखा होगा ना, तो जैसे आपने गाना सुना होगा कौन सा, कबूतर जा जा जा, वो संदेश भेजने का मानते, एक माध्यम है। जोरावा गीत, जोरावा गीत भी दोस्तों कहां पर गाया जाता है, जैसलमेर में। जोरावा गीत कहां गाते हैं दोस्तों, जैसलमेर में। ये जोरावा गीत भी एक क्या है, विरह गीत है। एक क्या है दोस्तों, विरह गीत है। और आगे आता है कौन सा, कागा गीत। कौन सा गीत, कागा गीत। कागा गीत आपने सुना होगा किसको संबोधित करते हुए, कोवे को संबोधित, किसको, कोवा को संबोधित करते हुए, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला। तो ये माना गया पत्नी के द्वारा पति के वापस लौटने का सगुन मनाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो वो गीत आता है दोस्तों कौन सा, कुर्जा गीत। कौन सा आएगा दोस्तों, कुर्जा गीत। तो कुर्जा जो माने जाता है एक पक्षी के रूप में मानते हैं, कुर्जा को क्या मानते हैं दोस्तों, एक पक्षी। और पक्षी कैसा, सुंदर पक्षी है, कैसा, सारस जैसा है। कैसा है, सारस जैसा। कुर्जा गीत मानते हैं कब, जब पत्नी को पति वापस लौटता है तब। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामदेव जी के भजन, क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना। रामदेव जी के भजन कहलाते हैं, रामदेव जी के जो भजन जो होते हैं या रामदेव जी के जो गीत जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या नेजा कहलाते हैं, क्या जम्बा कहलाते हैं, क्या पवाड़े कहलाते हैं, या ब्यावले कहलाते हैं, बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक में क्यों कंजूसी कर रहे हो ना, आप लाइक में कंजूसी मत कीजिए, हम इधर कंजूसी नहीं करेंगे, आप कंजूसी मत छोड़ दीजिए, है ना। बताइए, बात की जाए दोस्तों किसकी, नेजा की, है ना। नेजा तो देखी जाए तो एक ध्वजा का नाम है, और ध्वजा किसकी दोस्तों, रामदेव जी की। रामदेव जी की ध्वजा, और ध्वजा भी कितने रंगों वाली, 5 रंगों वाली। कितने रंगों वाली, 5 रंगों वाली या पचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा। ओके, दूसरा आता है कौन सा, जम्मा। जम्मा किसे कहते हैं, जो रात्रि जागरण जो होता है, जम्मा किसको कहते हैं, रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है दोस्तों, जम्मा कहते हैं। शब्द आ गया दोस्तों कौन से, पवाड़े।
है ना। पवाड़े जो है ये क्या है, ये दोस्तों वीर रस गीत है। क्या है दोस्तों, वीर रस गीत है। किसके भक्तों के द्वारा, पाबूजी के भक्तों के द्वारा। कौन से भक्तों के द्वारा, पाबूजी के भक्तों के द्वारा वीर रस गीत गाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों, पवाड़े। जब पाबूजी के भगत, किसके भगत है, जब पाबूजी के भगत पवाड़े गाते हैं उस टाइम दोस्तों एक वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, वो बजाते हैं माठ वाद्य यंत्र। कौन सा, माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है जब पाबूजी के क्या गाए जाते हैं, पवाड़े। और पवाड़े क्या है दोस्तों, वीर रस गीत है। पवाड़े क्या है दोस्तों, वीर रस गीत है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है रामदेव जी के भजन जो होते हैं, जो रामदेव जी के भजन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या, ब्यावले। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्यावले। और रामदेव जी के पद चिन्हों को क्या कहा जाता है, पगलिए कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है आपको। इधर से दोनों में क्या करना है, सुमेलित करना है। करिए। मुमल है, ढोला मारू है, बिछुड़ो है, गुड़ला है। ये सभी क्या है दोस्तों, गीत है। ये सभी क्या है, गीत है। और ये सभी क्या है, चित्र है ना। ये सभी गीत है, ये सभी क्या है, चित्र है। तो इनको क्या है, मिलान करना है। बड़ करिए, कीजिए मिलान करना है इनको आपको। करिए मिलान। मुमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, सबको पता ही है। मुमल गीत है दोस्तों कहाँ का, जैसलमेर का। मुमल गीत कहाँ का है, जैसलमेर का। मुमल गीत जैसलमेर का। ओके। दूसरा, ढोला मारू कहाँ का गीत प्रसिद्ध है, ढोला मारू सिरोही का। ढोला मारू कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का। ढोला मारू होटल पूछ ले तो बीकानेर के अंदर है। ढोला मारू आरटीडीसी होटल पूछे, ध्यान रखना। ढोला मारू आरटीडीसी होटल, आरटीडीसी होटल अगर आपसे पूछे तो वो दोस्तों है कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर है दोस्तों, बीकानेर में, है ना। ढोला मारू गीत कहां गाया जाता है, सिरोही के अंदर गाते हैं। अब बात की जाए बिछुड़ो। बिछुड़ो गीत कहां जाते हैं दोस्तों, बिछुड़ो गीत गाया जाता है हाड़ौती के अंदर, है ना। कहां, बिछुड़ो। खेरी बेरी खाग्यो बेरी बिछुड़ो, मैं तो होती तेरी राज रे खाग्यो बेरू बिछुड़ो। बिछुड़ो गीत गाया जाता है पत्नी के द्वारा कि मेरे को तो बिच्छू ने क्या है, काट लिया है, और मैं तो क्या है अब तेरी हो जाती, नहीं तो क्या है मैं जा रही हूं, आप एक काम करना। पति को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आप दूसरी शादी कर लेना। आज के टाइम में नहीं कहते भाई, आज के टाइम में कहते हैं अगर मैं मर गई तो ध्यान रखना, चाहे मुझे एसएमएस लेके जाओ चाहे कहीं लेके जाओ, अगर मैं मर गई तो ध्यान रखना आपको क्या है, रात को 12 बजे भूतनी बनकर परेशान करूंगी, है ना। पहले होता था, पहले पत्नियां बोलती थी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो आप क्या करना, दूसरा शादी या दूसरा विवाह कर लेना। तब गीत गाया जाता है कौन सा, बिछुड़ो। ज्यादातर कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में गाते हैं। आगे कौन सा गीत है, गुड़ला गीत। कौन सा है दोस्तों, गुड़ला गीत। गुड़ला गीत, गुड़ला गीत कहां पर गाया जाता है दोस्तों, मारवाड़ के अंदर। और गुड़ला एक त्योहार भी की अपनों ने बात की थी, गुड़ला त्योहार भी है। तो देखिए मुमल कहां, जैसलमेर के अंदर, है ना। एक का 2, ए में देखिए 2 यहां नहीं है, ये रहा 2, है ना। बी का 3, ढोला मारू कहां, सिरोही में। सी का बिछुड़ो कहां पर है, 4 में। और डी 1 में क्या है, मारवाड़। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों रहेगा वो रहेगा कौन सा, बी ऑप्शन। कौन सा रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, राजस्थानी लोक जीवन में विरहिणी द्वारा अपने प्रीतम को संदेश भिजवाने हेतु किस पक्षी को माध्यम बनाकर गीत गाया जाता है। हाँ, अब लिखा हुआ है कि राजस्थानी लोक जीवन में विरहिणी के द्वारा अपने प्रीतम को संदेश भिजवाने हेतु किस पक्षी को माध्यम बनाकर गीत गाया जाता है, बताइए भी। का तोता को बनाते हैं, या कुर्जा को बनाते हैं, या मोर को बनाया जाता है, या कौवा को बनाया जाता है, बताइए। कौवा मतलब कौवा, जानते हो। तोता को तो अपने को पता है कौन से गाएंगे, भील स्त्रियों के द्वारा। किसमें, भील स्त्रियों के द्वारा। तोता से संबंधित एक गीत भी है, अपने चर्चा की थी, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा, सुवटियो। कौन सा गीत है, सुवटियो गीत भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है तोते को संबोधित करते हुए। आगे क्या, कुर्जा और मोर। कुर्जा अपने को पता है एक विरह गीत है। कुर्जा एक क्या है दोस्तों, विरह गीत है, विरह गीत है। ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गाया जाता है। राजस्थान के कहां पर दोस्तों, पश्चिमी जो जिले हैं, पश्चिमी जिले हैं उनमें गाया जाता है कौन सा, कुर्जा गीत। एक ध्यान रखना, कुर्जा जो है, कुर्जा एक पक्षी है। पक्षी कैसा है, सारस जैसा सुंदर पक्षी है। अगर पूछ रहे राजस्थान में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी कहां आते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। राजस्थान में पूछा जाए अगर सर्वाधिक कुर्जा पक्षी कहां आते हैं,
तो बात की जाए दोस्तों सर्वाधिक कुर्जा पक्षी, एक गांव है जिसका नाम मिलता है खिंचन गांव। कौन सा गांव है? खिंचन गांव। और खिंचन गांव कहां पड़ता है? फलोदी तहसील। कौन सी तहसील में? फलोदी तहसील में। और फलोदी तहसील कहां पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। खिंचन गांव के अंदर फलोदी तहसील जोधपुर के अंदर सर्वाधिक आते हैं क्या? कुर्जा पक्षी। तो मोर है, आगे कौवा है। तो इसके अंदर प्रीतम को संदेश भिजवाने के लिए किस पक्षी को माध्यम बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है दोस्तों कौन सा? कुर्जा पक्षी को। किसको मानेंगे? कुर्जा पक्षी को। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान में पावना लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? देखो आंसर, राजस्थान में पावना लोकगीत, हाँ नीचे कुछ दिए हुए हैं उनमें से आपको आंसर छांटना है। पावना लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? अवसर दिया हुआ है ए में, शादी के अवसर पर दुल्हन की बहनों के द्वारा गाया गया गीत। नहीं भी, शादी के दुल्हन की बहनें थोड़ी गाएगी पावना, वो तो भाई है उसका, नहीं गाएगी। नए दामाद के ससुराल आगमन, लिखा हुआ नए दामाद के ससुराल आगमन पर स्त्रियों के द्वारा गाया गया गीत। तीसरा है राजस्थान की महिलाओं के द्वारा गाया गया सगुण भक्ति का गीत। आगे उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर, आप बताइए दोस्तों, एक आंसर तो आप बता दीजिए ना। राजस्थान में पावना लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों कौन सा? बी ऑप्शन। कौन सा रहेगा दोस्तों? बी ऑप्शन रहेगा। जब मैं बता रहा हूं ना, जब आप नए नए दामाद होंगे, जब ससुराल के अंदर आप जाओगे, तब क्या होगा? तो पावना गीत गाएंगे। कि कौन आगे? पावना जी आगे ना। पुराने होने पे नहीं गाएंगे, नया नया ना, नया नहीं कोई भी हो, नई गाड़ी हो तो डेली रूटीन में साफ करते हैं ना, पुरानी हो जाती है फिर क्या, चलो चलो यार कल करेंगे कल करेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लांगुरिया गीत, ध्यान से पढ़ना। लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत निम्नलिखित में से किस देवी से संबंधित है? क्या शीला माता से है? क्या कैला देवी से? क्या करणी माता या रानी सती की? ना थोड़ी बात कर लेते हैं। रानी सती, कौन सी? रानी सती का मंदिर पूछे तो दोस्तों पड़ता है कहां पर? है झुंझुनू के अंदर। कहां पड़ता है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर पड़ता है कौन सा? रानी सती का मेला। रानी सती को सती दादी के नाम से भी जानती हैं, है ना। और झुंझुनू के अंदर किस नाम से जाना जाता है? दादी के नाम से। करणी माता, करणी माता की बात की जाए, करणी माता का मंदिर पड़ता है देशनोक। और देशनोक कहां पड़ता है दोस्तों? बीकानेर में। देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता है। करणी माता को कहा जाता है क्या? चूहों वाली देवी। कौन सी देवी कहते हैं दोस्तों? चूहों वाली। विश्वविख्यात देवी है कौन सी? करणी माता, चूहों वाली देवी। यहां पर हजारों की संख्या में चूहे हैं दोस्तों। आगे आती है कैला देवी। कैला देवी का मंदिर पूछे तो दोस्तों कहां पर है? करौली के अंदर। कैला देवी का मंदिर कहां पर है? त्रिकुट पर्वत पर। और त्रिकुट पर्वत कहां है दोस्तों? करौली के अंदर। शीला माता, कौन सी माता है? शीला माता। और शीला माता कहां है? आमेर। और आमेर कहां पड़ता है? जयपुर में। आमेर कहां पड़ता है दोस्तों? जयपुर के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा गया लांगुरिया जो गीत है वो किस देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, वो गाए जाते हैं दोस्तों किसके भक्तों के द्वारा? कैला देवी के भक्तों के द्वारा। कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया। तो लांगुरिया गीत किस देवी के द्वारा गाए जाते? किस देवी के भक्तों के द्वारा? कैला देवी के भक्तों के द्वारा। एक ध्यान देना, कैला देवी के जो भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ये जो लांगुरिया जो गीत गाते हैं, ये अगर पूछ ले आपको किसके प्रतीक हैं, तो वो प्रतीक हैं किसके? हनुमान जी के। किसके प्रतीक हैं दोस्तों? हनुमान जी के। क्यों? क्योंकि कैला देवी किसका अवतार थी? कैला देवी अंजना माता का, अंजनी माता का क्या थी दोस्तों? अवतार थी। अंजनी माता का पुत्र कौन है? हनुमान जी। तो इसलिए हनुमान जी अर्थात लंगूर, अर्थात लंगूर से क्या बना? लांगुरिया। तो इसलिए लांगुरिया गीत गाए जाते हैं कैला देवी के भक्तों के द्वारा। और इन गीतों के ऊपर एक नृत्य भी किया जाता है बहुत अच्छा। कौन सा? लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया ध्यान देना नृत्य भी है, लांगुरिया एक गीत भी है ना, लांगुरिया नृत्य। और लांगुरिया नृत्य का दूसरा नाम लेते हैं दोस्तों कौन सा? जोगणिया नृत्य। कौन सा लिया जाता है दोस्तों? जोगणिया नृत्य। ये जोगणिया नृत्य है ना। मीणा व गुर्जर जाति के लोग सर्वाधिक इसको करते हैं कैला देवी करौली के अंदर। और कैला देवी करौली का ही क्या लगता है दोस्तों? लक्खी मेला लगता है। क्या लगता है? लक्खी मेला। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। ध्यान रहना, कैला देवी के कभी भी मांस और मांस या शराब का क्या नहीं लगता दोस्तों? भोग नहीं लगता। कौन सी देवी के? कैला देवी करौली के। ओके दोस्तों, तो लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत है दोस्तों कैला देवी करौली से। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। लोद्रवा की राजकुमारी पर आधारित जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत
देखिए लोद्रवा की जो राजकुमारी है उसके ऊपर आधारित है जैसलमेर का लोकगीत मारी बरसाने री मूमल ढाली ने आली जेरे देख। यह है क्या एक श्रृंगार गीत है, क्या एक विरह गीत है, क्या एक मिलन गीत है, या एक भक्ति गीत है? बताइए कौन सा गीत है ना। तो बात की जाए लोद्रवा की राजकुमारी पर आधारित जैसलमेर का सेक्टर का गीत, तो मारी बरसाने री मूमल, तो अर्थात ये गीत जो है वो कौन सा है दोस्तों? ममूल नहीं होगा, ये मूमल गीत है ना। कौन सा गीत है? मूमल गीत। तो कौन सा गीत आ जाए? मूमल। मूमल जो गीत है ये दोस्तों उस राजकुमारी का किसका श्रृंगार का क्या किया गया इसके अंदर वर्णन है। तो वर्णन किसका मिलता है? श्रृंगार का वर्णन मिलता है। विरह गीत तो जोरावा गीत है। कौन सा है दोस्तों? जोरावा जो गीत है वो कौन सा है? विरह गीत है। भक्ति गीत के अंदर अपने हरजस गीत को भी लेते हैं, वृद्ध व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो भी कौन सा? भक्ति गीत के रूप में गाते हैं। तो मूमल। अब बात की जाए कौन सा दोस्तों? मूमल। मूमल जो गीत है ये क्या है? श्रृंगारिक गीत है। क्या है? एक श्रृंगार गीत है। मूमल ध्यान देना दोस्तों एक आरटीडीसी होटल भी है। मूमल आरटीडीसी होटल पूछिए आपको वो कहां पड़ता है? वो जैसलमेर में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। मूमल अपने को पता है लोद्रवा की क्या थी दोस्तों? राजकुमारी थी। मूमल लोद्रवा की क्या थी? राजकुमारी थी। मूमल एक गीत भी है, मूमल एक क्या है? होटल भी है, और मूमल क्या थी? एक राजकुमारी थी। कहां की दोस्तों? लोद्रवा की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकगीत किसी संस्कृति के, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान देना, आंसर दीजिए इसका। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, यह विचार किसने दिया था? लोकगीत है जो पूछा गया है कि लोकगीत, अपना टॉपिक लोकगीत चल रहा है, क्या लोकगीत चल रहा है ना, लोकगीत है ना। लोकगीत है किसी संस्कृति के, ध्यान से देखना, किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है या मुंह बोलते चित्र है। ये कथन किसका है? क्या महात्मा गांधी का है, खेताराम माली का है, देवेंद्र सत्यार्थी का है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? द्विवेदी। बताइए। यह जो कथन है दोस्तों, ध्यान बात की जाए किसकी? महात्मा गांधी के ना। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने कहा था लोकगीत जनता और संस्कृति के क्या है? पहरेदार है। लोकगीत क्या है? जनता के और संस्कृति के क्या है? पहरेदार है ना। हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था लोकगीत, ध्यान से देखना, महात्मा गांधी ने कहा था लोकगीत जनता की भाषा व संस्कृति के पहरेदार हैं। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। संस्कृति के क्या है दोस्तों? पहरेदार। अगर ये कथन पूछे ये तो आएगा किसका? महात्मा गांधी का ना। लोकगीत जनता की भाषा और, देखो ध्यान दिया हुआ, जनता की भाषा और संस्कृति के क्या है? पहरेदार। अगर ये कथन पूछे तो ये तो जाएगा किसका दोस्तों? महात्मा गांधी का। यह कथन है कि लोकगीत किसी, ध्यान से पढ़िए, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। तो यह कथन दिया था दोस्तों किसने? देवेंद्र सत्यार्थी ने। किसने दिया था दोस्तों? देवेंद्र सत्यार्थी ने दिया था। कौन सा? ये कि लोकगीत संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। और अगर गांधी का पूछे तो लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के क्या है? पहरेदार हैं। ओके, तो इसका सी आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इधर सूची लोकगीत दिए हैं, उधर उनकी विशेषताएं दी है। इनको आपस में क्या करना है? अपने को सुमेलित करना है। इधर कुछ मैंने लिखे हुए कुर्जा गीत, कागा गीत, केसरिया बालम, जोरावा गीत, है ना। सुमेलित कीजिए। बात की जाए कौन से के? कुर्जा गीत की बात करेंगे। कुर्जा गीत, कुर्जा गीत जो गाया जाता है वो गाया जाता है विरहनियों द्वारा अपने प्रेमी को कुर्जा पक्षी द्वारा संदेश भेजते हुए गाया जाने वाला गीत। गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कुर्जा गीत। ए में देखिए कौन सा आएगा? 3 नंबर। ए में क्या आएगा? 3 नंबर। बी में बात की जाए कागा। कागा गीत कब गाते हैं? प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी की याद में कोए को संदेश देकर, किसको? कोए को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कागा गीत। कौन सा है? कागा। आपने सुना होगा उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला ना। नहीं सुना तो सुन लेना, कोई बात नहीं, क्लास के बाद में आराम से सुन लेना, फ्री हो। वो कौन सा गीत गाते हैं? कागा गीत गाते हैं। आगे आता है कौन सा? केसरिया बालम। कौन सा गीत है? केसरिया बालम। बताइए केसरिया बालम में क्या आएगा? अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यतीत स्त्री के द्वारा दिया हुआ है का केसरिया बालम। अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यतीत स्त्री का वर्णन
व्यतीत स्त्री का वर्णन, तो वह कौन से में आता है? केसरिया बालम। किस में आएगा दोस्तों? केसरिया बालम। तो केसरिया बालम को अपने को पता है राजस्थान का क्या है दोस्तों? राज्य गीत। केसरिया बालम राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। क्या है दोस्तों? राज्य गीत है। कौन सा? केसरिया बालम। आगे आता है कौन सा? जोरावा गीत। जोरावा गीत कब गाते हैं? पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत। सही है। तो 4 का होगा, डी का होगा 4। देखिए ए का आएगा 3, ए में क्या आएगा? 3। विरहिणियों द्वारा अपने प्रेमी को कुर्जा पक्षी द्वारा संदेश भेजते हुए गाया जाने वाला गीत। कौन सा? ए में 3। ए में देखिए 3, ये रहा दोस्तों। बी की बात की जाए, कागा गीत। बी में क्या आएगा? 1। प्रेमिका द्वारा अपनी प्रेमी की याद में कोए को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत। सी में केसरिया बालम, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यतीत स्त्री। तो सी का 2 और डी का क्या आएगा? 4। तो सही जो दोस्तों इसका आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा? ए ऑप्शन। कौन सा रहेगा दोस्तों? ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा? सही आंसर इसका रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको कथन दिए हैं, इनमें से असत्य कथन को मानना है, चूज करना है कौन सा असत्य है। इसको आराम से पढ़िए दोस्तों। देखिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना है आपको दिव्य दृष्टि क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर ठोक देना दोस्तों। सही है ना? देखो आप साथ दोगे तो हम लोग भी आपका क्या देंगे? साथ देंगे ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आगे आगे देखते रहिए, आपको और बेस्ट अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको कहोगे सर इससे बार तो कुछ नहीं किया। नहीं है तो मेरे पुराने वीडियो है, उसके बाद में ये एग्जाम भी हुआ है, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वीडियो का, वो वीडियो देख लेना और एग्जाम वाला देख लेना, आपको खुद को मिल जाएगा कि हाँ सर ठीक कहते हो। सही है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है? देखो ओल्लू की बात की जाए, ओल्लू किसी की याद में गाए जाने वाले गीत, अर्थात या ऐसे कह सकते हैं ओल्लू कब गाते हैं? ओल्लू बेटी की विदाई के समय, है ना, या बेटी की याद में गाते हो या बेटी की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्लू। सही बात है। काजलियो एक श्रृंगारी गीत है। काजलियो एक श्रृंगारी गीत है जो विशेषकर विवाह के अवसर पर गाया जाता है। काजल को 16 श्रृंगार में शामिल लेते हैं, काजल को 16 श्रृंगार में शामिल करते हैं, तो उस टाइम कौन सा? काजलियो। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। पपैयो दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचय गीत है। सही बात है। कौन सा गीत है? पपैयो गीत भी गाता है। पपैयो गीत का प्रेमी को किसमें? बगीचे में या उपवन में बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है दोस्तों? पपैयो गीत। आगे है वर को जादू टोने से बचाए जाने वाले गीत को कांगसियो कहते हैं। ना भैया, कांगसियो नहीं कहते। बताओ दोस्तों क्या कहते हैं? वर को जादू टोने से बचाए जाने हेतु गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? कांगसियो तो नहीं कहते हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? कामण कहा जाता है। कौन सा गीत कहा जाता है? कामण गीत कहा जाता है, कांगसियो गीत नहीं कहते। तो अर्थात वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन से गीत है? कांगसियो गीत नहीं होता, वो कौन सा होता है? कामण गीत। कौन सा है? कामण गीत। तो असत्य चुनना है, तो इसमें से दोस्तों असत्य कौन सा हुआ? असत्य हुआ दोस्तों कौन सा? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा। और राइट आंसर कौन सा? डी ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से संगत युगम कौन सा है ना? इसमें से संगत चुनना है, कौन सा संगत है ना? सुनिए, लिखा हुआ है सुवटियो भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। सुवटियो गीत के अंदर भील स्त्री गाती है, किसको संबोधित करते हुए? तोता को संबोधित करते हुए। जैसे होते हैं ना, देखो संदेश वाहक अलग अलग हैं। फिल्मों में कहते हैं कि कबूतर जा 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 ना, पहले प्यार की पहली चिट्ठी ला। उसी प्रकार भील स्त्री किसको मानती है? तोता को अपने। और किसको मानते हैं? कुर्जा पक्षी को। और किसको मानते हैं? कौवे को भी मानते हैं ना। तो इसलिए सुवटियो जो है भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। सही बात है, एकदम ओके है ना। पहली बात तो सही। दूसरी, दुपट्टा शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। सही है ना। जब शादी होती है तब दूल्हे की जब सालियां जो होती है उनके द्वारा गीत गाया जाता है। कौन सा? दुपट्टा गीत। कौन सा गाया जाता है दोस्तों? दुपट्टा गीत। ये भी बात सही है।
आगे थे जच्चा गीत, बालक जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत। अपनों ने बात की थी जब बच्चे का जन्म होता है तब कौन सा जच्चा गीत या इसको होलर गीत भी कहते हैं। जच्चा गीत बोल दो, या आपने बोलते थे कि इसको होलर गीत। जब बच्चे का जन्म होता है या बालक का जन्मोत्सव होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत भी गाया जाता है। तो ऊपर पूछा गया निम्न में से संगत युग्म कौन सा है? तो भैया सभी क्या है? संगत है। सभी क्या है दोस्तों? संगत युग्म है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों कौन सा? अपना डी ऑप्शन। कौन सा रहेगा दोस्तों? डी ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर रहेगा? सभी युग्म क्या है? संगत है। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। ओके दोस्तों।